जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देख रहे हैं, अक्सर उनका क्वेरी होता है, भैया आपने वीडियोस में ये तो बता दिया कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में इस ब्रांच के लिए हमें इतना कुछ जेईई मेन में परसेंटाइल लाना पड़ेगा, बट ये कैसे पता चलेगा कि उस परसेंटाइल को लाने के लिए, यानी कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज में उस ब्रांच को पाने के लिए हमें जेईई मेन में मार्क्स कितना सिक्योर करना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो प्लान किया जाए कि इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में किस तरीके की ब्रांच के लिए कितना परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, पहले कितना रैंक लाना पड़ेगा, उस रैंक को पाने के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए एंड वो परसेंटाइल कितने मार्क्स पर बनता है। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो बनाया जा रहा है जेईई मेन 2026 वाले स्टूडेंट के लिए, कि एग्जाम देने से पहले आपके पास एक टारगेट हो भैया कि कम से कम इतना, अगर ये कॉलेज चाहिए हमें, ये ब्रांच, तो लगभग हमें ये कुछ मार्क्स, ये कुछ रैंक वगैरह लाना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो बन रहा है जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट से भी 2-3 महीने पहले, ये डिस्क्लेमर है। तो जब अभी पेपर हुए ही नहीं है, पेपर हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे बता सकते भैया एक्चुअल क्या कुछ होगा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। तो वो ऐसे बताया जा सकता है कि अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर्स उठाकर देखो, आपको एक लगभग एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितने मार्क्स पे हर साल कितना कुछ परसेंटाइल, कितना कुछ रैंक बनता आया है। तो वही डेटा, एक अप्रॉक्स डेटा लेने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्स डेटा क्यों, अब ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिसाइज डेटा तो यार कभी भी सही नहीं होता। अप्रॉक्स डेटा अब मैं मान लेता हूं, बोल देता हूं कि आपके इस कॉलेज, इस ब्रांच के लिए आपको 77 परसेंटाइल लाना है, या फिर 77 मार्क्स लाना है इस परसेंटाइल को अचीव करने के लिए। आपके एग्जैक्ट 77 मार्क्स ला लोगे? बिल्कुल नहीं। हम टारगेट रखकर चलते हैं। टारगेट हो सकता है 100 से 110 के आसपास लेकर आना है। तो वीडियो के अंदर भी ऐसी ही बात करेंगे कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज, इस ब्रांच के लिए हमें इतना कुछ रैंक, उसके लिए इतना कुछ परसेंटाइल, उसके लिए लगभग इतना 100 से 110 मार्क्स, या फिर 150 से 160, 180 से 190, इस तरीके का हमें कुछ मार्क्स लेकर आना है। इस तरीके से बात करेंगे ताकि आपको आइडिया लगेगा भैया कि किस ब्रैकेट में हमें लगभग कितना टच करना है। वो टारगेट आपको मिलेगा इस कॉलेज में, इस ब्रांच के लिए हमें कितना कुछ टच करना है। अब देखिए, एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेने का एक और रीजन है। पहला रीजन ये भैया कि आप देखोगे कि किसी भी ब्रांच के, जब आपके पास एक्चुअल डिटेल्स आ जाते हैं, पेपर हो चुके, सब कुछ हो चुका है, आप देखोगे जनवरी अटेम्प्ट में सेम मार्क्स पे अलग परसेंटाइल बना, अप्रैल अटेम्प्ट में सेम मार्क्स पे अलग परसेंटाइल बना। होता यह है कि जनवरी अटेम्प्ट में आप कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन यहां पर अप्रैल अटेम्प्ट में आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर सेम परसेंटाइल जो कि जनवरी में बना था। क्योंकि यार अप्रैल अटेम्प्ट तक बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो चुके होते हैं ना, तो सारे लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए, अच्छा पोजीशन बनाने के लिए आपको भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हुआ कि आपके डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट शिफ्ट्स में, डिफरेंट सेशंस में, जनवरी सेशन एंड अप्रैल सेशन, सेम मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल बनेंगे, या फिर कह सकते हो सेम परसेंटाइल के लिए अलग अलग मार्क्स बनेंगे। तो जब भी आज के इस वीडियो में जैसे बोलूंगा 170 से 180 लाना पड़ेगा इस परसेंटाइल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 98 परसेंटाइल के लिए 170 से 180 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 170 मार्क्स जो नीचे वाला मार्क्स होगा जनवरी के लिए होगा, क्योंकि कम मार्क्स से बढ़िया परसेंटाइल, और ऊपर वाला जो 180 मार्क्स है ये आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए होगा। दूसरा रीजन ये रेंज लेने का ये है कि सेम अगर आप सेशन के अंदर भी देखो, मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं। जैसे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 5, 6, 7 शिफ्ट्स हो गए, हर शिफ्ट कोई डिफिकल्ट होगा, कोई इजी होगा, कोई मॉडरेट होगा। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ 170 जनवरी के लिए, जो भी 170 से 180 का फिगर दे रहा हूँ, ये मॉडरेट पेपर लेवल के लिए है। जैसे 170 जो नीचे वाला ब्रैकेट था, 170 से 180 जो 170 नीचे वाला ब्रैकेट था जनवरी अटेम्प्ट के लिए फॉर 98 परसेंटाइल। अब अगर ये मॉडरेट पेपर के लिए है, अगर आपको डिफिकल्ट पेपर का चाहिए 10 नंबर और कम कर दीजिए, यानी कि 170 मॉडरेट था, 160 अगर डिफिकल्ट पेपर है, 160 पे ही आपका सेम 98 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं अगर भैया इजी पेपर आता है तो 10 नंबर और ऐड कर दीजिए, जो कि लगभग बनेगा भैया कि 180 पे आपका इजी पेपर में 98 परसेंटाइल बनेगा जनवरी के अंदर। सिमिलर अप्रैल के अंदर भी 180 जो बताया जा रहा है ये मॉडरेट पेपर के लिए, अगर इजी आता है तो 10 नंबर और ऐड कर दीजिए, अगर मॉडरेट आता है 10 नंबर और कम कर दीजिए। तो ये बात हो भैया, डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं, डिफरेंट सेम सेशन के अंदर डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं। इनफैक्ट जब भी आप देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट का भैया इतना परसेंटाइल लाना पड़ा या फिर इतना कुछ रैंक लाना पड़ा, अब ये परसेंटाइल भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर 15 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम के अंदर, 99 परसेंटाइल बनेगा तो आपका 15,000 रैंक बनेगा। वहीं अगर 10 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम के अंदर तो 99 परसेंटाइल पे 10,000 रैंक बनेगा। तो डिफरेंट परसेंटाइल के लिए डिफरेंट आपके रैंक बन रहे हैं। तो हमें यहां यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंट परसेंटाइल पे डिफरेंट रैंक बन जाते हैं, डिफरेंट आपके
शिफ्ट्स में डिफरेंट रैंक, डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट रैंक, तो इसलिए हम एक कुछ पर्टिकुलर मार्क्स वर्सेस रैंक परसेंटाइल लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि चीजें रेंज में चल रही है। तो आपको भी बस आइडिया मिलना चाहिए कि इस इंजीनियरिंग इस कॉलेज के लिए सेफ साइड के लिए मैं कितना स्कोर करूं। अब कवर करना चालू करते हैं। हम बात करना चालू करते हैं भैया 99 परसेंटाइल से सबसे पहले, या फिर थोड़े अलग तरीके से। अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज के अंदर सीएसई चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं 7000 के आसपास रैंक रखना पड़ेगा टॉप 10 तक पहुंचते पहुंचते। अब अगर 15 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो आपको 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, और 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 180 से 190 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 180 से 190 के बीच मतलब भैया जनवरी अटेम्प्ट में 180 हो गया और अप्रैल अटेम्प्ट में 190 हो गया। तो हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं अपने कि किस कॉलेज को पाने के लिए क्या कुछ रैंक आपको लाना पड़ सकता है। तो सपोज करिए आपको टॉप 10 एनआईटी के अंदर आपको चाहिए होगा भैया सीएससी, तो उसके लिए लगभग आप मैक्स टू मैक्स 7000 रैंक सोचकर चल सकते हो। अब अगर 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं तो आपको 99.5 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अब 99.5 परसेंटाइल कब बनता है भैया, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं 200 के आसपास अचीव करना पड़ेगा, 200 190 से 210 के बीच में, या फिर 220 का फिगर पकड़ के चल सकते हो। लोअर एंड 190 को आप अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए मान लीजिए और 210 आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चाहिए भैया कि बस मुझे डिसेंट एवरेज एनआईटी में एक बढ़िया सा मुझे ब्रांच मिल जाए, कि एक बढ़िया सा सीएससी ब्रांच मिल जाए एवरेज एनआईटी में भी, बिल्कुल पीछे एनआईटी नहीं, एवरेज एनआईटी में भी, तो 15,000 रैंक टारगेट करते हैं। अगर 15 लाख स्टूडेंट्स अभी, जो कि 15 लाख में इसलिए ले रहा हूं, पिछले साल लगभग सिमिलर फिगर हमें डेटा देखने को मिला था, इतने स्टूडेंट्स लगभग अपेयर किए थे। तो उसी हिसाब से अगर आपको चाहिए होगा भैया 15,000 रैंक के आसपास, जो कि एवरेज बीच के एनआईटी में हमें सीएससी तक का अगर कुछ ऑप्शंस चाहिए, तो 99 परसेंटाइल अचीव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं 180 से 190 नंबर के आसपास चाहिए होंगे। पीछे वाले एनआईटी में चले जाते हो देन 30,000 के आसपास रैंक, बिल्कुल लास्ट अगर एनआईटी तक जाते हो 30,000 रैंक आपको सीएससी देखने को मिल जाएगा। अब 30,000 पे आपको मिडिल ट्रिपल आईटीज के अंदर भी लगभग सीएससी देखने को मिल सकता है 25 से 30,000, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं 98 परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर 15 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अब ये जो अगर 15 लाख और परसेंटाइल, इस चीज को अगर इग्नोर भी कर दो, डायरेक्टली आप कॉलेज और मार्क्स को एक साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हमने बात किया कि अगर टॉप 10 एनआईटी के मतलब वो 10 के आसपास भी जो टच कर रहे होंगे एनआईटी, उसके सीएससी वगैरह चाहिए, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया, जयपुर वगैरह हो गया, इसके अगर सीएससी चाहिए तो आपको 210 के आसपास आप सेफ फिगर मान के चलिए। हमेशा अपर वाले को अगर मानकर चलोगे ना तो सेफ रहोगे। 210 के आसपास टारगेट कर लीजिए, या फिर 220 टारगेट कर लीजिए, पेपर इजी आ गया 230 टारगेट कर लीजिए, बट 220 बहुत है। इसके बाद अगर आपको चाहिए था भैया कि हमें बीच के एनआईटी में भी चलेगा, जहां पर 15,000 तक सीएससी वगैरह मिल जाता है, तो 180 190 अपर एंड 190 मानकर चल लीजिए। बहुत ईजी आ गया अप्रैल अटेम्प्ट में 200 मानकर चल लीजिए। इसके आगे अगर हम बढ़ते भैया कि अगर हमें बिल्कुल पीछे वाले एनआईटी में चाहिए, सीएससी वगैरह चाहिए होगा, और या फिर ट्रिपल आईटी, बीच के ट्रिपल आईटी में सीएससी चाहिए, मतलब 30,000 के आसपास रैंक, तो 98 परसेंटाइल, एंड 98 परसेंटाइल आपको हमने बात किया था 170 से 180। अगर आपको चाहिए भैया कि बीच के डिसेंट एनआईटी में हमें कोई सा भी अगर कुछ ब्रांच मिल जाए मैकेनिकल सिविल तक का, तो 40 से 50,000 का रैंक। अब 40 से 50,000 के रैंक के लिए कहीं ना कहीं आपको 97 परसेंटाइल, और 97 परसेंटाइल आपका 150 से 160 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 160 आप सेफ फिगर के लिए मान के चलिए, 160 165 की पेपर अगर अप्रैल अटेम्प्ट में भी हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हुआ है तो, और यही आपके लाइक 40-50,000 रैंक पे ही आपको पीछे वाले ट्रिपल आईटीज के भी कुछ सीएससी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 40-50,000 बिल्कुल पीछे वाले ट्रिपल आईटीज तक अगर आप जाते हो तो। अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस देख रहे हो भैया कि जहां पर हमें 70-75,000 के आसपास तक कुछ देखने को मिल जाए, तो यानी कि आपको 95 मतलब कोई ऐसा कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांच है जो 75,000 रैंक के आसपास क्लोज हो रहा है, तो आपको 95 परसेंटाइल चाहिए होगा, और 95 परसेंटाइल आपको 120 से 130 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। अब भैया बिल्कुल ऐसे कुछ जीएफटीआई वगैरह हैं जो हमें 1.5 लाख रैंक तक भी चलेगा, हमें 90 परसेंटाइल के आसपास चाहिए, तो उसके लिए आप अगर 80-90 नंबर भी लेकर आते हो 90 परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल ईजी पेपर हो गया अप्रैल अटेम्प्ट, तो 100-110 जा 100 के आसपास जाएगा, लेकिन वरना 80-90 नंबर तक आपको 90 परसेंटाइल देखने को मिल जाता है। तो आपस से समझ लेते भैया 70 से 80 तक में 90 परसेंटाइल, मतलब आपको लगभग कोई ना कोई जीएफटीआई वगैरह देखने को मिल जाएगा इस तरीके का। इसके अलावा अगर अब आपको चाहिए भैया 80 परसेंटाइल के आसपास कुछ
2.5-3 लाख रैंक भी अगर चलेगा 15 लाख स्टूडेंट्स के हिसाब से, 80 परसेंटाइल आपको लगभग देखने को मिल जाएगा 50-60 नंबर पे भी। बिल्कुल लास्ट के जीएफटीआई चलेंगे तो 50-60 नंबर भी अगर लेकर आओगे तो कुछ लास्ट के जीएफटीआई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर होम स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी का, वैसा कुछ अगर आपके पास कोटा है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी में आपको सीएससी देखने को मिल जाता है 2-2 लाख रैंक विदाउट एनी रिजर्वेशन, सिर्फ होम स्टेट रिजर्वेशन। 2 लाख रैंक 50 से 60 नंबर लेकर आओ, सीएससी ले जाओ। आपको आइडिया मिल गया होगा भैया कि अब टारगेट कर रहे हो तो 2 लाख से ऊपर ही कम से कम टारगेट करो। उसके नीचे कुछ सुटेबल ऑप्शंस देखने को मिलते भी नहीं है तो वीडियो को और लंबा करके फायदा है नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल खोल करिएगा, लेकिन उससे पहली बात कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल का पहला वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सी चीजें मिस आउट कर रहे हो। इंजीनियरिंग कॉलेज वीडियोस का एक बहुत बड़ा स्टॉक हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक नया स्टॉक और हम रेडी कर रहे हैं विद लेटेस्ट डेटा, विद मोर बेटर आपके वीडियो एडिटिंग्स, जिसके अंदर कैंपस टूर वाला वाइब भी आपको एक ही वीडियो के अंदर, कॉलेज रिव्यू, कैंपस टूर, सारा कुछ एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? बेसिक नॉलेज एक कैंपस को लेकर, भैया कैंपस कब खुला था, कैंपस का लोकेशन क्या है, एनआरएफ रैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही नहीं, हम हर प्रकार के कॉलेजेस इंजीनियरिंग के अंदर कवर करते हैं, बट मेजर कॉलेजेस, टॉप 300 कॉलेजेस इस साल का भी टारगेट है। इसके अलावा आपका प्लेसमेंट कैसा रहा है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, बीटेक के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस कैसा है, सराउंडिंग कैसे है, एनवायरमेंट कैसा है, एंड फेस्ट वगैरह, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कनेक्टिविटी, बहुत चीजें हम कवर करते हैं। तो वो सारी चीजें आप जाकर कवर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।